गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये एडिटोरिया का फुल लेंथ टेस्ट 7 जो हुआ था उसका ये मैं रिव्यू बता रहा हूँ कि ये पेपर कैसा था। तो ये जो पेपर है इसमें आप क्वेश्चंस देखेंगे और फिर आपको लास्ट में पता चलेगा ये पेपर कैसा था। ठीक है, पहले देखते हैं हम लोग कि इसमें कुछ क्वेश्चंस क्या है। मैं ये रिव्यू दे रहा हूँ शाम में। इसका फुल लेंथ टेस्ट 7 का जो डिस्कशन है वो अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन आप पहले ये कुछ क्वेश्चंस देखिए और फिर सोचिएगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन है कि if the earth starts rotating at a speed of 17 times more than the current angular speed, then the weight of the body at equator is। तो आपको बताना है कि वेट क्या होगा। तो अगर आपने इसको क्वेश्चन को पहले कभी नहीं देखा है और फर्स्ट टाइम है और आपको नॉलेज है तो इसको करना पड़ेगा, और जब आप करेंगे तभी ये आएगा। जैसे कि इसमें क्या होता है कि mv², आप देखिए mv² अपॉन आर को पहले आपको इसके वेट के बराबर करना पड़ेगा, यही ना, तभी तो वेट बता सकते हैं कि घटेगा घटेगा बढ़ेगा। अभी हम बराबर लेकर के चलेंगे। ठीक है, फिर आप इसमें क्या बोलते हैं उसको, ओमे v/r जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा होता है। ठीक है, और इसको चेंज कीजिएगा तो mr ओमेगा², ठीक है, इज इक्वल टू mg हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा, फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कि वेट बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये उसी तरह से। अब आप देखिए कुछ क्वेश्चंस और। ये देखिए, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट पेयर। अब ये जो प्राइमरी कलर्स होते हैं हमारे हमारे जो प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, इन सब से बनना है ये सारे। अब आपको बताना है ब्लू प्लस रेड मेजेंटा बनता है नहीं बनता है। तो बिल्कुल ये सारे मतलब याद भी होनी चाहिए और आपको ट्रिक भी आनी चाहिए कि किस तरह से इसको याद रखा जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है उस तरह से। आप देखिए ये 16th नंबर क्वेश्चन है। सम मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड अल्कलीज टू फॉर्म साल्ट वाटर। ठीक है, और फिर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहा है। अब आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में पता नहीं है तो फिर ये क्वेश्चंस नहीं होंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है। ये वो होता है जो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों का होता है। ठीक है, तो ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद ये देखिए कि हार्ट बीट जो होता है, ये बायोलॉजी से जो क्वेश्चन है, ये 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ये सोल्जर का जो क्या बोलते हैं कंपोनेंट है वो क्या होगा। तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, इसका ट्रिक जानना होगा। ठीक है, तभी आप ये कर पाएंगे क्वेश्चंस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ प्रोड्यूसर गैस। अब ये सारे अलग अलग गैस होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे अलग अलग, किसी को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, किसी को कोल गैस बोलते हैं। ठीक है, और किसी को वाटर गैस बोलते हैं। तो ये सारे ये बिल्कुल मतलब क्लैरिटी के साथ पता होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ से क्या पूछ दिया, वेक्टर पूछ दिया। ठीक है, कि मतलब एनोफिलोस मॉस्किटो जो है किसका किसका वेक्टर है। उसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि भाई कालाजार जो है ये कालाजार जो है ये किसका वेक्टर होता है, सैंड फ्लाई किसका वेक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं यही आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल प्लांट डिजीज। इसमें से कौन सा बैक्टीरियल है, कौन सा फंगल है, ठीक है, कौन सा वायरल है। तो यहाँ पे बैक्टीरियल पूछा है। द हार्ट बीट ओरिजिनेट्स इन दी ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में हार्ट बीट कहाँ ओरिजिनेट होता है। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड पे या फिर बंडल ऑफ हार्ट्स पे या एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पे। ठीक है, उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन ये भी था कि एंटीबॉडीज को कौन बनाता है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। क्योंकि देखो ये क्या होता है ना, डब्ल्यूबीसी जो होता है उसी का ये दोनों पार्ट होता है। कौन सा एक पार्ट होता है, मतलब उसका बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। अब आपको बताना है इसमें से एंटीबॉडीज कौन बनाता है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज अगर कोई एक बनाता है तो दूसरा क्या करता है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और उसके बाद आ, आपके जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस थे उसमें ये क्वेश्चन जो है कि अगर इसको डिवाइड करेंगे 17 से तो रिमाइंडर क्या होगा। तो यानी कि यहाँ रिमाइंडर थ्योरम पता होना चाहिए आपको। ठीक है, थ्योरम पता होना चाहिए। और फिर आप आ जाएं करंट अफेयर में। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था कि क्रिस्पर Cas9 जो कि काफ़ी न्यूज़ में था। ठीक है, ये क्या है, इसके बारे में आपको जाननी चाहिए। और फिर उसके बाद इसी करंट अफेयर में 100 मिशन को पूछ लिया, क्योंकि 100 मिशन जो इसरो का था वो किससे रिलेटेड है, क्या है। ठीक है, मतलब कि कौन सा सैटेलाइट इसमें लॉन्च हुआ। ठीक है, किससे लॉन्च हुआ, मतलब लॉन्चर रॉकेट क्या था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये ऑपरेशन मैड मैक्स। देखो ऑपरेशन जितने सारे हम लोग ऑपरेशंस को याद करते हैं वो कौन सा है कि भाई अदर कंट्रीज से क्या होती हैं। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ एक्सरसाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैड मैक्स, जैसे ये पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आपको सक्षम आंगनवाड़ी एंड न्यूट्रिशन 2.0 इस स्कीम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि एक अच्छा स्कीम है। और फिर आपको एलोन मस्क ने अपनी पार्टी लॉन्च करा था। ठीक है, उस पार्टी का नाम क्या है जो कि करंट में चल रहा था।
फिर आ जाइए ये कि फाउंडर, अभी रिसेंटली बिहार से ये क्वेश्चन था कि फाउंडर एंड सेक्रेटरी ऑफ महावीर मंदिर न्यास समिति जो कि रिसेंटली पास हुए हैं वो कौन थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो, अगर ये डायनेस्टी है, इसके फाउंडर्स हैं, इसको अगर आप अच्छे से नहीं याद करके रखे हैं तो इसमें मिस कर जाएंगे, ठीक है। सतवाहना, कानवा, वकाटका और फिर पल्लवा, ठीक है। और फिर आप आ जाएं कुछ क्वेश्चन ये कि जैसे यूरोपियन कंपनीज आई और उन्होंने अपना पहला क्या बोलते हैं उसको फैक्ट्री लगाया, ठीक है, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। तो अब आपको अगर ये नहीं पता है कि ये इसका फुल मतलब कि शॉर्ट ट्रिक PDEDF, ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगर ये जानेंगे तो कम से कम, ये डेट नहीं भी पता होगा तो आप कर सकते हैं इसको। और फिर ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था कि कमेंट्स मेड ऑन कांग्रेस और कमेंटेटर, कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा कि द कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इज 3 डे मतलब स्पेक्टेकल, ठीक है। ये जो कांग्रेस और उसके बाद ये किसने कहा, कांग्रेस इज डाइंग ऑफ ट्यूबरक्लाइसिस, कांग्रेस को क्षय रोग हो चुका है, ये किसने कहा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका कांग्रेस पीपल आर पॉलिटिकल हंग्री फॉर पावर, ठीक है, ये किसने कहा, कांग्रेस इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन, ठीक है। तो ये मतलब कि ये सारे स्टेटमेंट है और इसको कांग्रेस के बारे में है, ठीक है, किसने कहा, आपको ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद है कि आफ्टर द बंगाल पार्टीशन एंड्रयू फ्रेशर मेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ईस्ट बंगाल, और दूसरा क्वेश्चन द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय आया था कि नहीं आया था। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद आप और कुछ क्वेश्चंस, आप जैसे ये क्वेश्चन है आपके इकोनॉमी से, जेएम कैनीज was the British economist who transformed macroeconomics in theory and practice. He wrote a book, The General Theory of Employment and Interest and Money, 1936 में. He explained the consequences of Great Depression when goods were not being sold and workers became unemployed. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद है कि 5 ईयर प्लान से क्वेश्चंस थे कि भाई एक्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक किस 5 ईयर प्लान में आया, और जो ये बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले जो कुछ प्लान बने थे, ठीक है, सर्वोदय प्लान, मतलब जन योजना प्लान, बॉम्बे प्लान, इसके कौन सा पेयर सही है, तो वो सारे प्लान से आपको याद होना चाहिए। और फिर उसके बाद कुंजेंट्स कर्व, ये जो इकोनॉमी में कई सारे कर्व हैं वो कर्व आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये देखिए, विच लोकल लीडर ऑफ राजगीर, बिहार से लोकल लीडर जिसने अपने आप को राजा घोषित किया था वो कहाँ से था, ठीक है। कुशाल सिंह, हैदर अली, कुंवर सिंह, पीताम्बर सिंह। और अब आप देखिए ये एक क्वेश्चन के अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन पीक्स रेंजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कैलाश रेंज, कंचनजंगा रेंज, माउंट एवरेस्ट, मकाऊ। इसका अगर अप्रोक्सीमेट लोकेशंस अगर पता होंगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है कि कुछ इंडस्ट्रीज यूजिंग वेट लूजिंग रॉ मटेरियल्स आर लोकेटेड, आपको वेट लूजिंग रॉ मटेरियल ये इंडस्ट्रीज होती क्या है आपको पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद 1854 में पहला कॉटन मिल आया, ठीक है। उसके बाद राउरकेला स्टील प्लांट जो 1959 में बना था, क्या वो जर्मनी की कोलैबोरेशन से बना था या किसी और के, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इकोनॉमी से। हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब आ जाओ ज्योग्राफी में। अब ज्योग्राफी में जो कई सारे थ्योरीज हैं, जैसे अल्फ्रेड वेंगर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ये हैरी हेस का ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, ये सारे आपको पता हो, मतलब अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन था, द राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल कन्विक्शन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, या फिर क्या बोलते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज, ये भी एक बेहतर अच्छा क्वेश्चन था। और फिर उसके बाद ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 360 में जो है वो क्या बोलते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या, उसका ड्यूरेशन क्या, उसका अप्रूवल का तरीका क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, कब तक रहेगा वो, ठीक है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल एक अच्छा पेपर था। मैं इसका फुल डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन आज रात को मिल जाएगा आपको 10 बजे रात तक। तो प्लीज़ इस क्वेश्चंस को अगर आप बीपीएससी के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू शुड गो थ्रू दिस पेपर, बिकॉज दिस पेपर कंटेन्स अ लॉट ऑफ गुड क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपको मतलब कि पता होनी चाहिए, ठीक है। तो prepare well and I will upload the detailed discussion of this full length test 7 by 10 PM today. Thank you. Have a nice day. So it was a great paper. Thank you.